हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजू पैराडाइज। और आज हम नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th की। और इससे पहले हमने पहली यूनिट को कंप्लीट करा। अगर आपको हमारी इससे पहली चैप्टर की वीडियो पढ़नी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप चैप्टर पढ़ सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ना करना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल देखिए क्या है। पॉली का मतलब होता है बहुत, मैनी। पॉली का मतलब मैनी, और मैनी का मतलब होता है कि या तो 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। अच्छा, डिग्री की बात करते हैं। डिग्री का मतलब यह है, जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूं x² प्लस 5x प्लस 3। ये मैक्सिमम पावर देखेंगे, इसमें वेरिएबल देखो, यहाँ पर वेरिएबल x है और x की जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पर 2 है। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है। तो आप देखेंगे x की पावर मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पर है, 2 पावर है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, है ना। इसको बोलेंगे डिग्री 2। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 5, ये है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम पावर, पहले तो वेरिएबल हमारा एक है, यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ x है और x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। तो इसको बोलेंगे डिग्री कितनी है हमारी, डिग्री है 4। तो इस तरह आप डिग्री पता कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन की। इसको मैं रफ कर रहा हूं एक बार। दूसरा मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल का मतलब 2 या 2 से ज्यादा। ये सारे पॉलिनोमियल थे जो मैंने आपको बताया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें पावर जो होगी वो 2 होगी बस। जिसमें पावर 2 है मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगला है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि ध्यान से देखो कि यहाँ x की पावर मैक्सिमम 2 है। तो अगर x की पावर मैक्सिमम 2 है तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो 2 वैल्यू आएगी। जितनी पावर होगी उतनी ही x की वैल्यू आती है, और जितनी x की वैल्यू होगी उसको बोलेंगे हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर 2 पावर है तो इसकी वैल्यू कम से कम 2 आएगी। x का मान कुछ भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, x का मान 2 भी आ सकता है, तो मैक्सिमम 2 ही वैल्यू आएगी। तो एक जीरोज तो ये है, एक जीरोज ये है। जीरोज का मतलब x की कितनी वैल्यू है उसको हम जीरोज बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी पावर उतना ही इसकी वैल्यू आएगी और उसी को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पर कितनी जीरोज निकलेंगी, 2, क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम 2 है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे लीनियर क्या होता है। लीनियर देखिए, लीनियर का मतलब है जब वेरिएबल एक होगा। जैसे मैंने कहा ax प्लस b, ये है। इसमें देखो यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है, x ओनली, ठीक है। तो इसकी पावर 1 है, तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगला है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक समझिए ध्यान से। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा ax² प्लस bx प्लस c, ये लिखा मैंने क्योंकि इसकी पावर 2 है, वेरिएबल एक है यहाँ पर x, इसकी पावर 2 है, तो मैक्सिमम इसकी पावर 2 है, तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं x की, ठीक है। और मैंने बताया अगर पावर x की 2 है तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी। तो हमने मान लिया एक x की वैल्यू आई इसकी अल्फा और दूसरी x की वैल्यू आई इसकी बीटा, ठीक है। मान लिया हमने कि एक x का मान अल्फा, एक x का मान बीटा। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि अल्फा प्लस बीटा बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा ये दोनों इसकी वैल्यूज है x की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -b/a। ये रिमेंबर रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर मैं प्रोडक्ट करूं किसका, इन दोनों वैल्यूज का, जो हमारे मान आए हैं अल्फा और बीटा, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आएगा, c/a आएगा। तो ये 2, इसको याद रखना है आपको, रिमेंबर रखना है, ठीक है। प्रूफ करके बताएंगे आपको क्वेश्चन के अंदर। अभी अगर ये जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, x का मान हमने एक अल्फा माना एक बीटा माना।
अगर आप अल्फा और बीटा को जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए आएगा, ठीक है। और अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मान आएगा सी अपॉन ए आएगा। तो इस तरह ये ध्यान रखेंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका। देखिए क्यूबिक, देखिए आपके सिलेबस में क्यूबिक से नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको। क्यूबिक का मतलब है जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी। जैसे मैंने कहा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें एक वेरिएबल x है हमारा और उसकी मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्यूबिक में आएगा। और इसको हम पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा है तो पोलिनोमियल होगा वो हमारा, ठीक है, समझ आया। अच्छा, इसकी पावर 3 है तो इसका मतलब इसकी x की वैल्यू यहाँ पर 3 मिलेगी आपको। हमने मान लिया x की वैल्यू एक अल्फा है, x की वैल्यू एक बीटा है और एक है गामा। 3 वैल्यू मान ली हमने, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 3 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको इन तीनों को ऐड करता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब इसका प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। तो ये आएगा हमारा सी अपॉन ए आ जाएगा। अगला देखेंगे, अगला इसको करेंगे हम तीनों की मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये डी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा। तरह हमने देखा क्यूबिक में हम कैसे एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, और एक्स का मान, अगर एक्स की पावर 3 है तो एक्स के मान 3 आएंगे यहाँ पर, अल्फा बीटा गामा। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो इस तरह ही हमने ये बेसिक टर्म देखा। इसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 2.1 का। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या होगा, आपसे इसने पूछा है कि ये आपको ग्राफ दिए होंगे और इस ग्राफ में आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब है एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, और एक्स की वैल्यू कहाँ से निकलेगी। देखिए ध्यान से समझिए पहले तो इन ग्राफ को। देखिए ये एक्स एक्सिस होता है हमारा, जिस पर एक्स की वैल्यू होती है, और ये वाई एक्सिस होता है जिस पर वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। और फंक्शन हमारा वाई के रूप में दिया, यानी वाई इक्वल टू पी एक्स दिया। फंक्शन वाई है और विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू आपको देखनी है। तो इस ग्राफ में देखो, एक्स की वैल्यू पर कोई भी, जैसे यहाँ पर ये पोलिनोमियल है, ये वाई पर दे रखा है, वाई एक्सिस पर। तो अगर वाई एक्सिस पर पोलिनोमियल है, हमें तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है एक्स की लाइन पर अगर कोई पोलिनोमियल है तभी उसकी जीरोज आएंगे। तो जब यहाँ कोई पोलिनोमियल है ही नहीं, कोई लाइन है ही नहीं, तो यहाँ पर जो जीरोज होगी हमारी, जीरोज होगी वो कोई भी नहीं होगी, जीरो ही होगी, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, देखिए एक्स एक्सिस है, ये जो ग्राफ है आप देखें ये पोलिनोमियल है, और ये पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, या कट करे या इसको टच करे, तो जितनी बार वो कट करेगा उतना ही समझेंगे हम उसकी वैल्यू उतनी है। जैसे एक बार इसने कट करा इस पॉइंट पर, यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, मान लीजिए 2 मान लीजिए, और y तो इस पर 0 ही होता है, तो x यहाँ पर 2 है, ये इस पॉइंट पर वैल्यू इसकी, तो कितने मान है इसका, 1 मान, तो इसकी जीरोज हो जाएगी हमारी 1, ठीक है। जितनी बार ग्राफ कट करेगा उतना ही एक्सिस उसके जीरोज होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें कि ये जो ग्राफ है आप देख रहे होंगे कि एक तो एक्स एक्सिस पर यहाँ कट कर रहा है, ये तो वाई एक्सिस पर, ये लेंगे हम, एक्स एक्सिस पर यहाँ कट करा इसने और यहाँ कट करा, तो कितनी बार कट करा, 1 2 3, तो 3 बार कट करा, तो यहाँ पर जीरोज हो जाएंगे हमारे 3। बहुत आसान है, देख सकते हैं इसको। यहाँ देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस है हमारी, और इस पर इस कर्व ने, इस पोलिनोमियल ने 2 बार टच करा है, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 2 बार टच करा, इसका मतलब 2 वैल्यू होगी, और इसका मतलब जीरोज हमारे 2 हो गए। जीरोज का मतलब मैंने आपको बताया, जीरोज का मतलब होता है एक्स के मान कितने आ सकते हैं, एक्स की वैल्यू
कितनी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, देखो इस ग्राफ ने 1 2 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर और 4 पॉइंट पर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है तो एक्स एक्सिस पर देखने हैं 1 2 3 4, यानी यहाँ पर जीरोस होगी हमारी 4। आप ग्राफ देख के बता सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी होगी या जीरोस कितनी होगी। इसमें देखिए एक बार यहाँ टच करा, यहाँ टच कर दिया 2 और यहाँ टच करा 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी हमारी 3। तो एक्सरसाइज 2.1 में आपने देखा ग्राफ के द्वारा हम जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 में देखेंगे, यहाँ तो हमने ग्राफ के द्वारा देखा, ग्राफ में हम जीरोस कैसे पता करते हैं, लेकिन 2.2 एक्सरसाइज में देखेंगे कि हम उसको कैसे फाइंड, इक्वेशन से कैसे हम जीरोस निकालते हैं, वैल्यूज निकालते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हमारी 2.2 आएगी, उस एक्सरसाइज को देखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।